छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल लगातार जो है पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी को जिताने को लेकर। महज 2 दिनों का वक्त बचा है प्रचार प्रसार खत्म होने को लेकर। अब तक इन्होंने क्या यहाँ पर पाया है और क्या आगे की रणनीति है, आगे की अब आपकी क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव प्रचार तो सब हो चुका है और सभी लोग छोटी बड़ी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क सब हम लोगों ने किया। राहुल जी की भी यात्रा हो गई यहाँ पे और खड़गे जी भी कल आए थे और कल फिर से राहुल जी और अखिलेश यादव जी का बड़ा रैली यहाँ होना है। तो लगातार इस क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार यहाँ हो रहा है और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ बना है। तो निश्चित रूप से अब बात लीड की कर रहे हैं कि लीड कितना होगा, इसकी चर्चा होने लगी। हार जीत की बात नहीं हो रही है, यहाँ अंतर की बात हो रही है। कितना अंतर होगा? अब सभी का अनुमान है, कोई 3 लाख कहते हैं, कोई 4 लाख कहते हैं, कोई अति 5 लाख भी कह रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि 3 से 4 लाख के बीच का अंतर तो दिखाई दे रहा है। 4 लाख का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब आप जनसभा करते हो, उससे पहले भी आप ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है ये। हाँ, तो मेरे दिल की बात है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि राहुल जी को नेतृत्व मिलना चाहिए, देश का कमान उनके हाथों में सौंपा जाना चाहिए और रायबरेली की जनता भी चाहती है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। तो जनभावना है जिसको मैंने व्यक्त किया है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री पहले कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण आप लोग देना चाहते हैं, इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं करते हैं। वो क्या कहेंगे आप? इसी कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हर मंच में हिंदू मुसलमान वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी वो राजस्थान में भी बोले, इसके पहले बोले, कल तो इधर प्रधानमंत्री जी मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता ये कह रहे थे और उधर उनके जो चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह जी जाके पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मदरसा इसकी बात कर रहे थे। तो इनके कथनी करने में कोई समानता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब तो मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। जैसे जैसे चुनाव 1 चरण, 2 चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के बाद इनका संतुलन बिगड़ चुका है। मंगलसूत्र की बात तो पहले हो रही थी कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे आप लोग छीन लेंगे। अब आप क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में जैसे जारी हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम लीग का एजेंडा शामिल है। फिर उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भैंस खोल के ले जाएंगे। तो ये सारी बातें, और सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, सब लोग इन घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें कहीं है ही नहीं। तो कपोल कल्पित बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और इतना बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं, रोने लगते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो सोच नहीं सकते हैं। वो भावुक हो गए एक इंटरव्यू में। राहुल जी 26 अप्रैल को ही उन्होंने कह दिया था, देखिए प्रधानमंत्री जी के आंख से आंसू आने वाले हैं, और वो आ गए। तो ये नाटक ड्रामा है, एक आध बार चल जाता है, बार बार नहीं चलता। और वो तो अद्भुत विद्वान व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो कहते हैं हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। इस लाइन का क्या अर्थ हो सकता है? इसका क्या मतलब है? सबको माँ ने जन्म दिया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको माँ ने जन्म न दिया हो? लेकिन उसमें भी ये शंका व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है मेरी माँ ने जन्म दिया। मतलब आप यूनिस पैदा नहीं हुए, किससे पैदा हुए हैं? ये अद्भुत बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन 5 किलो राशन वो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये योजना हमारे शासनकाल में शुरू हुआ। भोजन का अधिकार तो कानून बने हमने बनाया, रोजगार प्राप्त करने का कानून हमने बनाया, कांग्रेस ने बनाया है ना। वो नाम भर बदलने का काम कर रहे हैं। और तो खड़गे जी 10 किलो देने की बात की कल। हमने प्रियंका गांधी का कल इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि यही सवाल हमने किया था। तो उन्होंने कहा कि हम तो 36 में पहले ही दे रहे हैं। हाँ, बात है। तो 35 किलो चावल है। ये 3 सदस्य है, 3 से 5 सदस्य है, वहाँ 35 किलो। और आदिवासी अंचलों में तो हम 2 किलो चना भी दे रहे हैं और गुड़ भी दे रहे हैं। और ये सरकार वो बंद कर दिया, 5 किलो दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसका जवाब दे रही है कि 5 किलो राशन हमारा गेम चेंजर था और 10 किलो करने के पीछे ये रीज़न है कि कांग्रेस को लगने लगा कि इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है। 35 किलो राशन छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से हम देते आ रहे हैं।
अब 1 जून से वो बंद कर दिया है। नया राशन कार्ड बना है, आप तो गए थे छत्तीसगढ़, उस कार्ड को भी देखा है जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो लिखा है, जबकि हम 35 किलो दे रहे थे, उसको भी कटौती कर दी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत व्यस्त हैं और आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पे। आप राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो काका के नाम से आप बड़ा फेमस है वहाँ पे। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कहते काका अभी जिंदा है। तो काका किस तरीके से जीत रहे हैं, काका का क्या मार्जिन रहेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में अधिकांश सीट हम जीत रहे हैं और जीतने का कारण भी यही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो काफ़ी आकर्षक है। दूसरा, जो सरकार वहाँ गई कांग्रेस की, वो किसी को हजम नहीं हो रहा है और सरकार जाने का दुख वहाँ की जनता को है। देश में भी चर्चा होती कैसी सरकार, यहाँ भी आए तो पूछें आपकी सरकार कैसी चली गई, ये सवाल, तो उस बात का दुख वहाँ की जनता को है, तो उसकी भरपाई अभी लोकसभा में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रायबरेली के रण में हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, जो लगातार रायबरेली में मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी को जिताने को लेकर। इनका ये भी कहना है, जो वीडियो वायरल हो रहा था कि प्रधानमंत्री आप चुन रहे हैं, तो इनका कहना है कि मेरी व्यक्तिगत बात है और ये जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी ये लगातार ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी को एक दिन प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।